गुड मॉर्निंग बच्चे। तो चलिए आज हम कक्षा 6 का हिंदी परिवेश लेके आए हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 7 एल्बम पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन की सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी में सुदर्शन ने पंडित सादीराम और उनके यजमान लाला सदानंद के बीच हुए लेन देन को एक मार्मिक कथा के रूप में प्रस्तुत किया है। इस कहानी में दया और उदारता के प्रतीक लाला सदानंद पंडित सादीराम की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं और किसी प्रकार का घमंड उन पर व्यक्त नहीं करते। लेखक ने कर्जदार और कर्जदाता दोनों के मन की वेदना और उदारता का अत्यंत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम इस चैप्टर को जो है स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं। पंडित सादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। एक एक पैसा बड़ा कीमती था। अपना पेट काटकर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता था। सादीराम के हृदय पर बरछियाँ चल रही थी, तलवारें चल रही थी। उनके हृदय पर तलवारें चल रही थी कि पैसा जल्दी ही आ जाता तो हम जमा कर देते, लेकिन पैसा इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा था। थोड़ा बहुत इकट्ठा भी होता वो भी समाप्त हो जाता था, मगर वे कुछ कर न सकते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। सादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। एक एक पैसा बचा करके 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा में उड़ गए। पंडित सादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। पैसा आने का कोई सहारा नहीं था। उस समय प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी, यानी ये दिखाई नहीं दे रहा था कि पैसा कहाँ से आएगा, ये कुछ स्पष्ट नहीं था। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे। लाला सदानंद जो थे अपने पुरोहित की क्या विवशता को जानते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह नहीं थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हो। मगर सादीराम के दिल में शांति न थी। वे सोचा करते कि यह कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादीराम के घर गए। एक दिन की बात है, सदानंद किसी काम से पंडित सादीराम के घर गए। उनकी अलमारी में कई 100 बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी, यह क्या है पंडित जी। पंडित सादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक़ था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। इनमें चित्र है। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ। एक आध मतलब कोई 1-2 निकाल करके दे देता हूँ।
बच्चों का दिल बहल जाता है, यानी खुश हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाते हैं, रोना धोना बंद कर देते हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखें कैसे चित्र हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर के कहा, दो जरा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित सादी राम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाएं तो 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से जमा सकते हैं, बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, सारी समझ सकते हैं, कमा सकते हैं। पंडित सादी राम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूँ धक्के न खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करो, क्या आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट। बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा देना, यानी मुझसे कहना। आप क्या करेंगे? मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। पंडित सादी राम को यह आशा नहीं थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाए। पंडित सादी राम को ये विश्वास नहीं हो रहा था। घोर निराशा ने सभी दरबार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10-10 के नोट हों। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही झूमने लगे थे। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गुड मॉर्निंग बच्चे। तो चलिए आज हम कक्षा 6 का हिंदी परिवेश लेके आए हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 7 एल्बम पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन की सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी में सुदर्शन ने पंडित सादी राम और उनके यजमान लाला सदानंद के बीच हुए लेन देन को एक मार्मिक कथा के रूप में प्रस्तुत किया है। इस कहानी में दया और उदारता के प्रतीक लाला सदानंद पंडित सादी राम की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं और किसी प्रकार का घमंड उन पर व्यक्त नहीं करते। लेखक ने कर्जदार और कर्जदाता दोनों के मन की वेदना और उदारता का अत्यंत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम इस चैप्टर को जो है स्टार्ट कर देखते हैं। पंडित सादी राम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। एक एक पैसा बड़ा कीमती था। अपना पेट काटकर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता था। सादी राम के हृदय पर बरछियाँ चल रही थी, तलवारें चल रही थी। उनके हृदय पर तलवारें चल रही थी कि पैसा जल्दी ही आ जाता तो हम जमा कर देते, लेकिन पैसा इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा था। थोड़ा बहुत इकट्ठा भी होता वो भी समाप्त हो जाता था।
मगर वे कुछ कर न सकते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। शादी राम ने पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। एक एक पैसा बचा करके 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा में उड़ गए। पंडित शादी राम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। पैसा आने का कोई सहारा नहीं था। उस समय प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। यानी ये दिखाई नहीं दे रहा था कि पैसा कहाँ से आएगा, ये कुछ स्पष्ट नहीं था। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे। लाला सदानंद जो थे अपने पुरोहित की क्या विवशता को जानते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह नहीं थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हो। मगर शादी राम के दिल में शांति न थी। वे सोचा करते कि यह कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादी राम के घर गए। एक दिन की बात है, सदानंद किसी काम से पंडित शादी राम के घर गए। उनकी अलमारी में कई सौ बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी, यह क्या है पंडित जी। पंडित शादी राम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते, इनमें चित्र है, इनमें चित्र है। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ। एक आध मतलब कोई एक दो निकाल करके दे देता हूँ। बच्चों का दिल बहल जाता है, यानी खुश हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाते हैं, रोना धोना बंद कर देते हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखें कैसे चित्र हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर के कहा, दो जरा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित शादी राम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाएं तो 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से जमा सकते हैं, बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, सारी समझ सकते हैं, कमा सकते हैं। पंडित शादी राम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के न खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करो, क्या आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट। बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा देना, यानी मुझसे कहना। आप क्या करेंगे? मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। पंडित शादी राम को यह आशा नहीं थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाए। पंडित शादी राम को यह विश्वास नहीं हो रहा था। घोर निराशा ने सभी दरबार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200
200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10-10 के नोट हों। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही झूमने लगे थे। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।